सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, ओवरऑल एनर्जीज और करंट थॉट्स डीएम और डीएफ के क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डीएफ की बात करेंगे। डीएफ के लोअर बैक पे पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, नेक पे पेन हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है, या बॉडी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे पेन हो सकता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो सकता है। अगर हो रहा है तो यस लिखना कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा क्योंकि डीएम के थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है। सारी ब्लॉकेजेस को ख़त्म किया जा रहा है। आपको कोल्ड फील हो सकता है, आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, पानी पीने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही आप लोगों को इरिटेशंस हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा थ्रोट चक्रा पे। अगर ज़्यादा हो रही हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर नहीं ज़्यादा है, आप संभाल पा रहे हैं उसको, तो ये एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिवाइन कर रहे हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपके डीएम के अंदर कर रहे हैं ताकि डीएम एक्सप्रेसिव हो सके। आपके थर्ड आई चक्रा पे पेन हो सकता है, यानी कि हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आज के दिन, और नींद बहुत ज़्यादा आएगी। स्लीपी एनर्जी है, लथार्जी एनर्जी है, और लेज़ी भी हो आज, तो इसलिए आपको नींद आ सकती है काफ़ी ज़्यादा। और बात करने में आपका मन नहीं कर रहा होगा, अगर कर रहे हो तो दर्द हो सकता है, एनर्जी ड्रेन हो सकती है, थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है, बट आप अपने आप को अच्छे से पैम्पर कर पा रहे हो उस वक्त, तो आपको रोना भी नहीं आ रहा होगा ज़्यादा। बट क्राउन चक्रा पे भी दिक्कत है, और ओवर थिंकिंग हो सकती है, या हेडक हो सकता है। इन फ्यूचर आप क्या करोगे उसको लेके आपके सामने काफ़ी जटिल समस्या आ सकती हैं, तो उस पर आप निर्णय ले सकते हो कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। साथ ही थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है, तो आपको अलाइनमेंट में डाला जा रहा है, आपके सारे चक्रास को बैलेंस किया जा रहा है। और आपको जैसे कि पता हो कि दिसंबर में मैंने बताया था 2025 में कि आपके रूट चक्रा से और क्राउन चक्रा तक एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जीज जो आ रही थी वो अब 26 में जैन में आपके क्राउन चक्रा को पार कर चुकी है, यानी कि अब एनर्जी का फ्लो ख़त्म हो चुका है। और जो एनर्जीज अपग्रेड हुई थी वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस थे, यानी कि डीएम के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी उसको सरफेस करने के लिए आई थी। बट आपको क्यों महसूस हुई, आप क्यों कह रहे हो कि मैं स्टेबल थी या स्टेबल था तो मैं अनबैलेंस क्यों हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, वो इसलिए हुआ बिकॉज आपको इंट्यूशंस, आपको टेलीपैथिकली तरीके से समझ में आ सके कि डीएम के अंदर क्या काम चल रहा है। ठीक है, डिवाइन क्या करते हैं, आपके पैटर्न्स इस तरीके से बने हैं कि अगर आप पे काम चलेगा तो डीएम को पता चलेगी, बट डीएम को ये नहीं पता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पर पता चलेगा कि चक्रास कुछ रोटेट कर रहे हैं, या पेन हो रहा है, या रो रहा हूँ, या मेरा थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक है, या थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। बट वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, बिना कुछ पता होते सोते भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है, जब आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, चाहे वो कोई सा भी पोर्टल हो, चाहे कोई सी भी एनर्जीज हो, आप लोगों की एनर्जीज को स्टेबल करने के लिए ही ये सब कुछ होता है। अभी जो आपके पेन हो रहा है चक्रास में, वो आपकी भलाई के लिए है, अभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि चक्रास में नेगेटिविटी फंसी हुई है, इसलिए उसको रिलीज किया जा रहा है, इसलिए इतना पेन हो रहा है। तो आपको पेन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा काफ़ी ज़्यादा पेन कर सकते हैं, या फिर आपको लूज मोशंस हो सकते हैं आज के दिन या कल के दिन, हो सकता है ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही होगा, बट कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा हो सकता है। अगर हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही डीएफ को बॉडी में पेन रहेगा, एनर्जी ड्रेन रहेगी, लथार्जी एनर्जी रहेगी, लेजी एनर्जी रहेगी, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, जिस वजह से आपको काम करने का मन भी नहीं करेगा, थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हो, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इमोशंस आ सकते हैं हल्के से, बट आप फिर भी
अपने आप को हैंडल कर सकोगे, बिकॉज आपके अंदर इनर चेंजेस आए हैं, कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, डिकोड जरूर करना ताकि डिवाइन जो भी कुछ बता रहे हैं आपको समझ में आ सके। अब डीएम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उनके थॉट चक्रा और उनके थर्ड चक्रा और उनके क्राउन चक्रा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन चल रही है इस वक्त, और ये एक्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि उनको करना क्या है, यानी कि उनको निर्णय नहीं लेना आ रहा था तो वो निर्णय अब ले पा रहे हैं, निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतना पेन हो रहा है। या बोल लीजिए कि उनके इंट्यूशंस पावर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, डिवाइन उनके इंट्यूशंस पावर को खोल रहे हैं और उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ला रहे हैं, तो उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, जिस वजह से आपको पेन हो सकता है। अगर थ्रोट चक्र में पेन ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि डीएम अपनी तरफ से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव बन रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए बात रख पा रहे हैं सामने सबके, इस तरीके से एनर्जीज बन रही हैं। साथ ही फीलिंग बहुत ज़्यादा है डीएम को आपके लिए, और इमोशनल आज हो सकते हैं, बट आप अपने इमोशंस को हैंडल कर लोगे। शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब कभी भी हो इमोशंस, तब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मंत्रास चैंटिंग या नाम चैंटिंग करना है। नेम चैंटिंग में बहुत बड़ी पावर होती है, आप करके देखिए, आपको मज़ा आने लगेगा। इनसिक्योरिटीज़ डीएम की बढ़ सकती हैं, बिकॉज अभी तक डीएफ का अता पता नहीं चला है डीएम को, और ना एनर्जी मिली है, तो डीएम इनसिक्योर हो सकते हैं एनर्जीज़ को लेके कि डीएफ मुझे याद क्यों नहीं कर रही हैं, या डीएफ रो क्यों नहीं रही हैं, या डीएफ मुझे मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे थे और डीएम स्टॉक करते थे और वहाँ से आपने ब्लॉक कर दिया या रिमूव कर दिया अपने आप को, तो डीएम आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कुछ पास्ट बॉन्ड्स की वजह से जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, रुके हुए हैं। तो क्लियर जब तक नहीं होंगे बॉन्ड्स, वो नहीं आ पाएंगे। इस जर्नी में स्पिरिचुअलिटी बहुत मायने रखती है, तो अभी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम चल रहा है। साथ ही आपको काफ़ी सारी सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, आपके डीएम को सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, आइज़ में पेन हो सकता है, कुछ फेदर आपको दिखाई दे सकते हैं, और सुबह सुबह भी फेदर दिखाई दे सकते हैं। 111 नंबर दिखाई दे रहा होगा, रीयूनियन कहीं ना कहीं लिखा दिखाई दे सकता है, कार्मिक ब्लॉकेजेस क्लियर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। पावरफुल टेक्निक्स कुछ बता देता हूँ, जैसे कि मेडिटेशन करते वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है, मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ, मुझसे सब अट्रैक्ट होते हैं, मैं जब भी किसी के पास जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिलता है और मैं सबको प्यार करती हूँ या करता हूँ। ऐसे टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ, जो अफर्मेशंस बता रहा हूँ, वो आपकी अंदर की मेंटलिटी को, आपकी एनर्जीज़ को चेंज करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है, अब फ़ायदा भी सुन लीजिए। जब आप अपने से सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो तो आप अपने में विलीन हो जाते हो। जब आप अपने से प्यार करते हो, अपनी केयर करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हो, अपनी हायर वाइब्रेशंस में जाते हो, तो डीएम को और ज़्यादा इच्छा बढ़ती है कि डीएफ से मुझे बात करनी चाहिए। जितना ज़्यादा डीएफ अपने लिए और अपने डिवाइन के लिए बिजी रहेंगी, उतना ज़्यादा डीएम डीएफ के पास आएंगे। ये आप भी जानते हैं, चाहे वो एनर्जी वाइज आए, चाहे वो फिजिकली आए, आते ज़रूर हैं, वो एक्शन में ज़रूर आते हैं। अगर मैं लिख के देता हूँ इस बात को, अगर आप ज़्यादा नहीं 15 दिन अपनी मेडिटेशन चालू कर दें, सारे चक्रास ब्लॉक थे जो वो ओपन कर दें, तो देखना डीएम की वाइब्रेशंस कैसी आती हैं, या डीएम खुद आ जाएंगे या डीएम मैसेज कर देंगे। या अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको 5D लेवल पे डीएम की सोल का प्यार मिलने लगेगा ऑटोमेटिक। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। डीएम इतना परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे कि आपके पास ऑटोमेटिक आके, चाहे 5D की डायमेंशंस पे ही सही, पर आपको 3D वाला मज़ा आएगा। यानी कि वो फिज़िकली भी ना हो तब भी आपको फिज़िकली महसूस होंगे वो, क्योंकि उनकी एनर्जीज जो है ना मिररिंग करेंगी आपको, और उनकी और आपकी एनर्जी जैसे ही मिरर करेगी ना, आपको वो ऐसे दिखेंगे जैसे बगल में ही बैठे हैं क्या, या आप कहीं जा रहे हैं तो डीएम मेरे आसपास ही हैं, ऐसा फील होने लगेगा। और एक्चुअल में सबसे पहले 5D पे ही रीयूनियन होता है, उसके बाद 3D पे रीयूनियन होता है।
रीयूनियन होने से पहले आपको खुशी होने लगेगी, आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगेंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, आपको डीएम की परवाह नहीं होगी। आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो और ठीक, इस तरीके से ख्याल हो जाएंगे। और अगर डीएम आपके सामने से भी निकल जाए तो ना तो आपको घबराहट होगी, ना हैप्पीनेस ही फील होगी, ना सैड ही फील होगा। ऐसे करके एनर्जीज बनेंगी। अगर आप न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए ना तो रीयूनियन उसी दिन हो गया, चाहे वो फिजिकली आए या ना आए। 5D लेवल पे तो हो ही गया। अब 3D की बारी है, तो 3D पे भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग प्रोसीजर होते हैं। प्रोसीजर सेम ही होता है, बस अपनी मेंटल स्टेट पर काम करना पड़ता है, अपनी इनर साइड पे काम करना पड़ता है। बाकी सब कुछ डीएम खुद करते हैं। आपको बस अपने ऊपर और अपनी डिवाइन के ऊपर ध्यान लगाना होता है। अभी डीएम की बात करूं तो डीएम एक्शन में है, ये बात आप भी मानते हो और आपको फीलिंग भी आती होगी। आपकी जो इंट्यूशन पावर बढ़ी है उसमें डीएम कुछ ना कुछ बता रहे हैं। और डीएम की भी इंट्यूशन पावर बढ़ी है बिकॉज थर्ड आई चक्रा पे वर्क चल रहा है, पहले ही बता चुका हूँ। अवेकनिंग प्रोसेस चालू है, पावर में आ रही है डीएफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हुई गई हैं। साथ ही कुछ डीएफ को डर लग सकता है किसी चीज़ को लेके, यानी कि जो चीज़ पहले रिमूव कर चुकी है उसी को लेके कुछ डर फील हो सकता है आज या कल में। तो उस डर में ना जाएं क्योंकि सब कुछ इल्यूजन है। आप अपने लिए काम करें, अपनी फीलिंग को बैलेंसिंग में लाएं, इधर उधर ज़्यादा ध्यान ना दें ताकि आप अपना काम कर सकें। इमोशंस फ्रंट पे आ सकते हैं डीएफ के, और कुछ ऐसी एनर्जीज फ्रंट पे आ सकती हैं जिससे डीएफ डर सकती हैं, क्योंकि डेविल अटैक्स चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डीएफ को ट्रिगर भी आ सकते हैं इस वक्त। कुछ एटीट्यूड का सामना कर सकती हैं, किसी का एटीट्यूड आपको झेलेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा और आप साइलेंट हो जाओगी और आपको लगेगा कि इस पर्सन से दूरी बनाना बेहतर है। और नहीं बनाई तो बना लोगे, और बनाने वाले हो। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके मुंह पे आप साफ मना करोगे, क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा पे भी तो वर्क चल रहा है और एनर्जी हो रही है मिरर, तो डीएम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशंस में, हायर वर्जन में जा रहे हैं। अपने सोल लेवल को आप चुन सकते हो और कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकती है किसी चीज़ को लेके, उसको क्लियर कीजिए जल्द से जल्द। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डीएम पहुंच चुके हैं, जिस वजह से ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो फेदर अलग अलग कलर के दिख सकते हैं। अगर जो भी कुछ फेदर दिख रहा है उसका पहला मतलब मैं बता दूं कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरने वाली चीज़ें हैं। ये आपको डिवाइन बता दें कि हम आपके साथ हैं। कलर कुछ कुछ अगर चेंज आ रहे हैं तो बस यही है। अगर ब्लैक एंड वाइट दिखता है तो वाइट जो है वो पॉजिटिविटी का साइन है, डिवाइन आपके साथ हैं। ब्लैक आपके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो डिवाइन हैंडल कर लेंगे, आपको बस न्यूट्रल रहना है। अगर वाइट मिलता है तो बहुत पॉजिटिव साइन है, डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आप सही राह पे चल रहे हो। ग्रे और वाइट कलर का फेदर दिखता है तो आप अपनी रास्ते पे ठीक हो। बस कभी भी अगर आप नेगेटिव हो या एंग्जाइटी में हो उस वक्त दिख रहा है तो डिवाइन बता रहे हैं कि एंग्जाइटी और उसमें ना जाएं, अपना पॉजिटिव साइड पर बने रहें ताकि आप लोग अपना काम कर सकें। अगर ग्रीन दिख रहा है तो यानी आपके हर्ट चक्रा पे काम हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं। कुछ ऐसी वाइब्रेशंस मिलेंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे और यूनिवर्स में आपकी एनर्जी विकसित होने वाली है और आपको कुछ ज्ञान मिलने वाला है। बहुत तरीके के फेदर आते हैं, हर फेदर का अलग मतलब होता है, जैसा भी आपको दिखे। बस एक बात समझ लेना कि आपका जो आपके डिवाइन है उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। बस आपको ये सोचना है कि जो मैंने जवाब मांगा था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, कोई भी फियर वाली बात नहीं है। अपने आप को, अपने माइंड सेट को क्लियर रखें और थ्रोट चक्रा पे थोड़ा सा काम कर लें ताकि थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाए। डीएम जो है थोड़ा नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं, नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि डार्क एनर्जीज हैं। कुछ डीएम को अटैक आ सकते हैं जिस वजह से डीएम की एनर्जी डाउन जा सकती है, तो वो आपकी एनर्जी मांगेंगे
और 2-3 दिन से मांगने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज वो ले रहे हैं। तो आपको आईज़ के आसपास वाइब्रेशंस हो सकती हैं, बॉडी में सेंसेशंस हो सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो सकता है। नींद ज़्यादा आ सकती है। वो नींद का कारण आपके डीएम ही हैं एक्चुअल में। और डीएम थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा काम कर पा रहे हैं पहले से, आपके लिए और अपने लिए। कुछ अफर्मेशंस दीजिए ताकि पॉजिटिव वे में, ताकि डीएम तक पहुँचें और डीएम अच्छा फील करें। ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में आपका ऑरा क्लीन हो सकता है, आप ग्लो कर सकते हैं, बट आपके इनर चक्रास में अभी भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा, सैक्रल या सोलर प्लेक्सस या हार्ट चक्रा। ये सारे चक्रास में से कोई भी चक्रा ज़्यादा पेन कर सकता है। तो टेलीपैथिकली भी आपको डीएम दिख सकते हैं कि डीएम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ बात करना चाहते हैं। ड्रीम्स आ रहे हैं, उसको डिकोड कीजिए। बाकी कल मिलते हैं। यही थी आज की एनर्जीज। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, बाकी के सभी लोग सब्सक्राइब कर लो ना। बाकी की अपडेट कल देंगे। सो गाइस, जब तक के लिए धन्यवाद।